क्या? लेकिन फिर भी लोग कहां जमे? बोले महाराज मार्च क्लोजिंग चल रही, आत्म आयु क्लोजिंग नहीं चलती व्यक्ति की, मार्च क्लोजिंग चल रही। तो इसलिए बोले परेशान है, बोले महाराज समय नहीं मेरे पास। ये मुमुक्षु जितना ध्यान, बोले कोई कह रहा शादी का समय चल रहा, कोई कह रहा बोले परीक्षा का टाइम चल रहा, तेरी आत्मा की परीक्षा तो रोज चल रही, तू ध्यान कहाँ दे रहा है? क्या? जितना ध्यान तूने क्लोजिंग में दिया है, जितना ध्यान सावर में दिया है, जितना ध्यान परीक्षा में दिया है, इतना ध्यान आत्मा का कर लेता। लेकिन क्या करूं सच में, मतलब मेरा तो एक ही समाधान जाता, पंडित साहब सही बताऊं, एक ही समाधान जाता है, सभी लोग ऐसे सोचने लगेंगे और सभी स्वर्ग मोक्ष चले जाएंगे, तो नरक बेचारा खाली अकेला पड़ा रहेगा। चिरंजीव में कौन जाएगा? जबकि चारों गतियां हैं, पंचम गति, मोक्ष गति, शिव गति, कौन जाएगा? इसलिए लोग कहते बोले महाराज धर्म क्यों नहीं करते लोग, क्यों अंडवान कुंडवान कौन से वाहन जा रहे? अरे भाई जाएंगे, क्योंकि जिनको नरकवान जाना है, त्रिंचवान बनना है, वो ऐसे काम करेंगे। गुरुओं को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, भगवान को छोड़कर अंडवान जाए, भगवान अंडवान, क्यों? नरकवान होना है तो अंडवान जाएगा बस, बाकी थाके थे जानो। समझ रहे कि नहीं समझे? विश्वास करना कुछ नहीं, एक माता सब कर लेगा। कल कहा था ना ज्ञानी से, भाई कहाँ बॉम्बे भाग रहा है, यहीं तो बॉम्बे बैठा आजाद में, तो आज आए ही नहीं, वो तो भेज दिया राजकुमार तुम जाओ सीधे बचा दे। सेठी जी बोले बैठना आराम से, क्योंकि महाराज फिर टोकेंगे तो अच्छा ही लगता बार बार टोकने में, पर वो तो चले भी जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो चले भी जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नियम कर्म के सिद्धांत है, कर्म है। नहीं तो जिसका पुण्योदय होता तो एक बार बात मान लेता, एक सेकंड लगता, पुण्योदय होता तो कई लोग ऐसे बनी बोले महाराज यहाँ है, हम दूसरी जगह छोड़ के हम नहीं जा रहे, छोड़ देना। क्योंकि शास्त्रों की भाषा में शिखर जी की वंदना भी करने जाओ, ध्यान रखना, शिखर जी की वंदना करने भी जाओ, गुरु जिनको तुम्हें जिनवाणी दे रहे हो, जिनसे तुम्हें कुछ लाभ हो रहा हो, तुम्हारा कल्याण हो रहा हो, वो तुम्हारे नगर में पधार जाए, तो विश्वास मानो एक बार कथनचित शिखर जी जाने का पोस्टपोन कर दो, पहले जिनवाणी सुन लो कि वंदना कैसे करना है, किन भावों से करना है, क्या होता है वंदना करने का फल। पहले उनकी वाणी सुनो, उनके दर्शन करो, आहार दो, क्योंकि शिखर जी कहीं नहीं भगा जा रहा, महाराज तो भग जाएंगे। क्या प्रकाश जी? महाराज तो चले जाएंगे यहां से तुरंत, कुछ दिन ही बाद। वो तो तुम्हारा पुण्य था, कैसा निमित्त बना, सही में निमित्त बना ही मान के चलो, नहीं तो पहले बिल्कुल लक्ष्य नहीं था यहाँ का। तो पर उनकी इच्छा हुई, उनकी भी भावना बन गई, निमित्त ऐसा बन गया, सब लोग बोले महाराज हाँ ठीक है, ठीक है जाने दो। तो फिर मैं तो खिसक नहीं सकता, कुछ करोड़ों भी देते, बोले महाराज चलो, तो मैं तो कहूँ थारे करोड़ों तेरे पास, मत ठीक रहो लो, अब तो दुर्गापुरा छोड़ के नहीं जाओ लो। हाँ अभी कुछ दिन एक आप ही जाए निगो दिया जी, बोले महाराज कब तक रुकना है? मैंने कहा थारो थोड़ी खर्च है, कब तक रुक लो महाराज? मैं कहूँ थारो थोड़ी, हमारे पंडित 3 विद्वान, मुझे तो कोई भी नहीं आया। कल कोई कह रहा था बोले महाराज प्रवचन कितने लोग आ रहे? मैंने हजारों। कितने? बोले हजारों लोग आ रहे। मैंने कहा हाँ। बोले कैसे कितने लोग? मैंने कैसे बूढ़ा ही? मैंने हाँ। मैंने कहा 3 विद्वान आ रहे, और 3 विद्वान यदि 1,000 भी संख्या में संबोधन करें लोगों को तो मेरे 3,000 बराबर हो गए, क्योंकि 3 विद्वान मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जो दिनंतर स्वाध्याय में समय व्यतीत करते हैं, रोज दे रहे हैं दुर्गापुरा वालों को, बोलो स्वाध्याय सुन रहे हैं। मैंने कि बहुत लोग आ रहे, भीड़ से क्या होता है? हमारा एक पंडित एक विद्वान विश्वास मानो हजारों से बढ़ के है। 3 विद्वानों के लिए मैं रोज कोई नहीं आए 1 घंटा प्रवचन, क्या 1.5 घंटा 2 घंटा दे सकता हूं, और वो तत्व की चर्चा अभी तो फिर भी तुम लोगों कहीं नींद न आ जाए, मनोज सौगानी जैसे ज्ञानी को थोड़ी और भी चर्चा करना पड़ती, नहीं तो मैं तो पूरी प्योर चर्चों की चर्चा करूं, प्योर बिल्कुल दूध मलाई, तुम पचा नहीं पाओगे। इसलिए आचार्यों ने लिखा जिनकी पचाने की शक्ति नहीं, बच्चों को स्पेशल दूध ना पिलाएं, उनको पानी मिला के दें। पंडित साहब क्या? हाँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ मैं आपको बता दूं, विषय निकला है। एक व्यक्ति दूध लेके आता था, ग्वाला रोज देता था, प्रतिदिन देता था जयकुमार बगरू वाले के यहाँ, प्रतिदिन 2 लीटर दूध देता था, 2 लीटर पानी जैसा लेता वो दे। एक दिन सोचा आज त्योहार का दिन है, इनको पानी ना मिलाऊं, शुद्ध दूध दे दूं। उस ग्वाले के मन में आ गया, तो वो दूध ले गया, स्पेशल शुद्ध ले आया, और शुद्ध लिया उसने दे दिया, उन्होंने अपनी रोज की तरह पिलाया, और बच्चों को 1-1 गिलास पिला दिया। जैसे ही बच्चों को गिलास दिया, छोटा बच्चा था, उसको तो पेट खराब हो, दस्त लग गए, तो दूध वाले को उलाहने दे दी। और दूध वाला इधर आ, कल कैसे दूध लाया था, क्या मिला लाया था उसमें? सोचा क्या मिलाया? तो बोले नहीं बात साहब बिल्कुल शुद्ध लाया था, त्योहार का दिन में क्या करता। फिर उसने सोचा भाई साहब सेठ जी आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है,
मैं रोज पानी मिला के लाता था। आज मैंने सोचा त्योहार का दिन शुद्ध दे दूं, तुम्हारा बच्चा पचा नहीं पाया, मैं क्या करूं। जैसे अभी मैंने सिद्धार्थनगर में चर्चा की थी, विनीत वगैरह सब लोग थे ना, क्या नहीं आसी ध्यान है। मैंने कहा कुछ लोग कहते बोले महाराज के प्रवचन ऐसे, महाराज तो चिल्लाते, महाराज गाली देते, आने वाले ऐसे, कुछ लोग कहते रहते जिनको जिनके अहंकार की पुष्टि नहीं होती, सीधी भाषा में कहते अपन, जिनकी अहंकार की पुष्टि नहीं होती मेरे प्रवचन में की बुराई करते कभी कभी, हमेशा नहीं, पीछे पीछे तो कहते हैं हाँ महाराज तो कुछ है, प्रवचन तो करते हैं, पर कभी कभी बुराई करने लगते हैं। कौन करता है? जिनके अहंकार की पुष्टि नहीं होती। तो विश्वास करो, तो पहले मैंने कहा मेरा प्रवचन कभी खराब होता ही नहीं है। प्रवचन खराब लग सकता है, प्रवचन खराब नहीं होता। दूध कड़वा नहीं होता, दूध कड़वा लग सकता है। भाई क्या करूं, उसको पित्तज्वर हो गया है, अब दूध मीठा भी कड़वा लगेगा, पित्तज्वर उतार के आओ, दूध तो मीठा ही होता है। ऐसी हमारी जिनवाणी कड़वी नहीं होती, जिनवाणी तो मीठी होती है। विश्वास करना, जिनवाणी मीठी होती है, पर तुम्हें मिथ्यात्व का, अहंकार का ज्वर हो तो कड़वी लग सकती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा शुद्ध दूध हम कहीं भी, हम तो तीनों विद्वान हमारे बैठे रहे। सच कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था चतुर्मास में, शायद कोई भी नहीं आया दुर्गापुरा में, मेरा मन इसलिए लग गया, मैंने तो बढ़िया ना, भगवान अच्छी सद्बुद्धि दी मुझे कि मेरे यहाँ रुकने का मन हो गया। आराम से 8 दिन तो मुझे विद्वानों के बीच में प्रवचन करने का समय सौभाग्य तो मिलेगा। हाँ देखो, अज्ञानी के बीच में खूब प्रवचन करते हैं, श्रावकों के बीच में, सामान्य श्रावकों के बीच बहुत करते हैं, पर विद्वानों के बीच में प्रवचन करना सामान्य चीज नहीं होती, क्योंकि कौन सी बात बोली जा रही है, एक एक शब्द ध्यान सुनते, भले लग नहीं रहा हुआ आप सुनते कि नहीं सुनते, पर पूरा ध्यान से। महाराज कहाँ, यदि मैं एक शब्द अटक जाऊं ना तो दूसरे पे भास्कर जी तो विशेष कहेंगे महाराज ये विषय ऐसा हो गया था। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, ज्ञानियों के बीच में ध्यान रखना। इसलिए हम दुर्गापुरा में कोई आए नहीं आए, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं। पहली बात तो चंद्रप्रभु भगवान का निर्माण कल्याण का रहा है 13 तारीख को, वो देखने का सौभाग्य मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात विद्वानों के बीच प्रवचन, और तीसरी बात यहाँ अपना चतुर्मास भी हुआ है, तो लोग जो थोड़ी से जाम हो गए वो रिन्यू भी हो जाएंगे, चलते चलते रिन्यू जिनवाणी सुनते सुनते, समझे। तो कहने का अर्थ आचार्य महाराज क्या करें, पंद्रमेष्टि भी हमारे जब भिन्न है तो कौन हो सकता है एक। अब सुनो, तेसिम अक्कर, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 गाथा में थोड़ी मात्र सामान्य व्याख्यान है, पर व्याख्यान होगा, अपन को करना भी जल्दी है, इसलिए एक गाथा बोले ने। तेसिम अक्कर रूपम भवीय मनुष्याण जाय मणाणम बज्जई पुण्यम बहुसो परंपराए हवे मोखो। तेसिम अक्कर रूपम भवीय मनुष्याण झाय माणाणम बज्जई पुण्यम बहुसो परंपराए हवे मुको। तेसिम अक्कर रूपम भवीय मनुष्याण झाय माणाणम बज्जई पुण्यम बहुसो परंपराए हवे मुको। सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तेसिम अक्कर, सुनो ज्ञानियों, तेसिम अक्कर रूपम भवीय मनुष्याण झाय माणाणम। सुनो ज्ञानियों, विशेष रूप से पंच परमेष्टि पर तो हैं, पर कितनी सुंदर बात समाधान कर दिया, नहीं तो भटकने वाले भटक जाएं। एक ज्ञानी है, बोले परमेष्टि पर है, तो पर क्या जाना परमेष्टि, ऐसे भी लोग हैं जो परमेष्टि की आराधना नहीं करते। बोले क्यों करूं, परमेष्टि तो पर है। अरे भाई आचार्य मारे, तेसिम अक्कर रूपम, बेबी बे मतलब परमेष्टि, अक्कर रूपम अक्षर रूप मंत्रों का, भवीय मनुष्याण झाय माणाणम, जो भव्य जीव हैं वो परमेष्टि का मंत्र रूप में, अक्षर रूप में मंत्रों का ध्यान करते हैं, तो बज्जई पुण्यम बहुसो, ध्यान रखना ज्ञानी, बहुत पुण्य का बंद करते हैं, परंपराए हवे मोक्षो, और बंद का बंद ही नहीं कराते, परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। ध्यान रखना। एक बात और, सम्मा इट्टी पुण्यम होई संसार कारणम णीमा मोखस होई हेउम जय बीड़ियाणम ना सो कुरई। आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा है, सम्यक दृष्टि का पुण्य, ध्यान देना भैया तीनों विद्वान, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार कारण नहीं होता, नियम से मोखस होई हेउम, मोक्ष का ही कारण है। लोग कहते पुण्य है, पुण्य छोड़ने में पुण्य संसार कारण है, संसार कारण नहीं, मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार कारण है, सम्यक दृष्टि का नहीं, क्योंकि सम्यक ही मोक्ष का कारण है, तो उसका पुण्य कैसे मोक्ष संसार कारण हो सकता है। सम्यक दर्शन ही मोक्ष का कारण नियम से, और चारित्र ग्रहण कर लिया जाए, ध्यान रखना, चारित्र ग्रहण कर लिया जाए तो परंपरा से नहीं, वर्तमान में मोक्ष का कारण है, लेकिन चारित्र ना हो और पंच। अब किसी ने प्रश्न किया, ध्यान रखना,
एक बात प्रश्न किया प्रवचनसार जी में कि भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार साक्षात मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन परंपरा से कारण मोक्ष का कारण है, तो फिर वर्तमान में मोक्ष क्यों नहीं होता? तो मालूम प्रवचनसार जी में जयसेन स्वामी टीका में लिखा शुभ उपयोग अपराधा। क्या लिखा? शुभ उपयोग का अपराध है कि मोक्ष नहीं हो रहा, और फिर काल का विभाव है ही। शुभ उपयोग क्योंकि शुद्ध उपयोग में जाते, मतलब शुद्ध उपयोग में जाते हैं पर शुभ उपयोग में लटके जाते हैं, ज्यादा शुद्ध उपयोग होता नहीं, निर्विक अवस्था में जाते नहीं है, कुछ समय के लिए जा पाते हैं इसलिए। और प्रथम पंचम काल का प्रभाव है, तो पंचम काल के कारण से रत्नात्रय होने पर भी ध्यान रखना आज मोक्ष नहीं है, लेकिन रत्नात्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। परंतु परमेष्टि की आराधना, परमेष्टि का ध्यान, परमेष्टि की पूजा, ध्यान रखना परंपरा से मोक्ष कारण है। बहुपन्नम क्या लगा? बज्जई पुण्यम बहुसो, बहुत मात्रा में। इसलिए एक बात और नोट कर लेना, जो परेशान हो, विनीत ज्ञानी एक नोट कर लेना विशेष रूप से, निकालना नहीं मेरी बात को। जितने लोग परेशान हो, जितने लोग भी किसी भी परिस्थिति समस्या से लेकर, चाहे पैसों से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे घर दुकान से हो, चाहे परिवार से हो, उनको भगवान की आराधना निरंतर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य का कारण यदि कोई है तो भगवान की आराधना जिंद प्रभु की। क्या? निरंतर। और वो पुण्य पाप को संगमन कर देती, ध्यान रखना। असाता साता में बदल जाता है यदि ज्यादा पुण्य हमने बंद कर लिया, पुण्य स्रोत उदय में बना, शुभ को में आएगा लेगा। जो आज परेशान हो भक्ति करते हुए, तो भक्ति इसका मतलब वास्तव में यदि या तो शुद्ध नहीं हो पा रही, सही नहीं हो पा रही, या होती है तो कम मात्रा में होती, पाप ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए संसार के सभी सुखों का साधन यदि कोई है तो जिन भगवान की आराधना। और पुण्यस्य कारणम पुरु परमम ताहवे देव पूयाय कायब्बा भक्तिये परमा सब्बिड़ बग्गणे। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने भाव संग्रह ग्रंथ में एक सुंदर बात लिखी, सबसे पहला नंबर यदि पुण्य का कारण कोई है तो भगवान की आराधना। पुण्य कारण पुरु परममता, प्रथम भगवान की आराधना है। वो लोग ज्यादा करते नहीं, अब से कर लिया, आजकल तो परंपरा बन गई, अब से किया, जय जय नाथ परम गुरु होए, थारे मस्तक पे कलश पूरो होए, और मेरा जाके नाश्ता शुरू होए। पूजा भी छोड़ देते कई लोग, पूजा नहीं करते बहुत सारे लोग, अभिषेक की परंपरा बन गई। हमारे साधुओं ने, हम लोग इसलिए निषेध नहीं करते, भाई ठीक है चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना मामो से काणो मामो चौकच है, इसलिए अभिषेक में ही निपटा देते हैं। पर वास्तव में अभिषेक एक अंग है, अभिषेक कोई पूजा नहीं है, पूजन का अंग है। बहुत सारे लोग अभिषेक किया चलते बने, जबकि अभिषेक के बाद भले एक पूजा करो, एक पूजा करना चाहिए, लेकिन आज परंपरा हमारे साधु वर्गों ने भी बना दी, हमारे विद्वानों ने, हमारे स्त्रावकों ने भी बना दी, एक बार अभिषेक करते हैं और पूजा करके निपटा देते हैं। परंतु बज्जब बहुसो परंपराएं हवे मोक्षो, परंपरा से मोक्ष का ध्यान रखना कारण है। इसलिए निरंतर हमें भगवान की पंचपरिष्टि की आराधना करनी चाहिए, लेकिन सत्य तो यही है, निश्चय से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। वो आत्मा क्या होती है इसकी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पर इसलिए छोड़ना है जिससे आप लोग टाइम से आओ। भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बताया था, स्वगत तत्व परगत तत्व, स्वतत्व निजात्मा, पर तत्व परमेष्टि। और परमेष्टि के अलावा जो परिवार के लोग हैं, धन संपदा है, मकान है, दुकान है, पर में पर है, लेकिन फिर भी हम वास्तव में जो पर में पर है उसको अपना मानते हैं, बोले मेरा है। परमेष्टि को तो पर कह देते हैं कि पर है, कौन जाए कौन करे, आराधना कौन करे, पूजा कौन करे, पूरा हम समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन परिवार में, परिवार में, पैसों में कितना समय देते हैं, इसका मतलब उसको अपना मान रहे हैं हम, वो हमारा है। जबकि आचार्य भगवान ने परमेष्टि को भी पर कहा है, ध्यान रखना, परमेष्टि को भी पर, मतलब मेरा द्रव्य नहीं, परमेष्टि भी मेरा स्वभाव नहीं है, भिन्न मेरे स्वभाव से, सिर्फ मेरी आत्मा ही मेरी है, मेरे निज स्वभाव, निज आत्मा ही मेरी है और बाकी नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छा विषय दिया कि ये पेन पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना, आत्मा जीव द्रव्य है। ये पुद्गल जीव नहीं हो सकता, जीव पुद्गल नहीं हो सकता। पंडित साहब, जीव पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल जीव नहीं हो सकता, अनचेतन वाला चेतन स्वभाव वाला नहीं हो सकता है, और आत्मा अचेतन स्वभाव नहीं हो सकता, अचेतन नहीं हो सकता। अब थोड़ा समझना, जीव पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल जीव नहीं हो सकता, फिर हे अज्ञानी, कुंदकुंद स्वामी भाषा में, हे अज्ञानी तू इस द्रव्य को अपना कैसे कह रहा है कि मेरा है?
मेरा द्रव्य है। आचार्य महाराज ने पर सूत्र दिया, हाँ मान सकते हैं यदि ये पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए या जीव पुद्गल हो जाए तो अपना कह देना। लक्ष्मी जी समझ में आ रहा कि नहीं? क्या एक पुद्गल जीव हो जाए या जीव पुद्गल हो जाए तो कथनचित कह देना मेरा है, पर ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल। चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। और जो जो दिख रहा अचेतन मिदम दृश्य, क्या अचेतन मिदम दृश्य, जो जो दिख रहा है दृश्यमान जो है वो अचेतन है, क्योंकि चेतन दृश्य नहीं होता, ध्यान रखना। आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा कि अचेतन दिख रहा, जितना भी दिख रहा है, ऐसे भी अचेतन जो दिखते नहीं है, परंतु जितने भी दिख रहे हैं वो सब अचेतन नियम से, चेतन दिखता नहीं है। तो कौरुष्यामी कौरुत्तुष्यामी माधुस्तुम भवमाता। आचार्य भगवान पूजपात स्वामी ने फिर समाधि तत्व पर लिखा कि जो दिख रहा है वो चेतन नहीं है, जो चेतन है वो दिखता नहीं है। मैं किसमें रोष हूं, किसमें संतुष्ट हूं, इसलिए मध्यस्थ होता हूं। समझ में आ रहा कुछ? मध्यस्थ मतलब राग नहीं, मैं बिजी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे भाई एक साथ जल्दी बैठ, जहां बैठो वहीं बैठ जाओ, जगह मिली है वहीं बैठ जाओ तुरंत। क्या सुनो ध्यान से, मैं किसमें राग करूं, किसमें दोष करूं, किसमें मोह करूं? लेकिन ये बात सुनने में बहुत सरल है पंडित साहब, बहुत सरल है, बहुत सरल, और उतारना उतना ही कठिन है। मेरा द्रव्य कोई है ही नहीं संसार में, जो जो दिख रहा है वो पर है, और पर मेरा हो ही नहीं सकता। अब इसको छोड़ो, चीकू भी सिखाओ, छोड़ दो, अब सब आ जाओ। बच्चे की शादी होगी नहीं हुई अभी, बस उसको निपटाओ, पर आओ हमारे पास।